हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। आप देख सकते हैं बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये डिक्शनरी टाइप क्वेश्चंस जो जिसमें आप रैंक ढूंढते हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी टिपिकल जेईई मेंस का क्वेश्चन, राइट। आप देख सकते हैं जेईई मेंस का पीवाईक्यू ही है ये, ठीक है। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। द आंसर इज 2997, राइट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 5 डिजिट का नंबर बनाया गया यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 7 एंड 9 with repetition allowed and are arranged in ascending order with serial numbers। तो आपसे इस नंबर का सीरियल नंबर पूछा गया है, दैट इज 42923। इसका सीरियल नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन करते हुए हम इस नंबर तक पहुंचते हैं। आप सबको पता है डिक्शनरी क्वेश्चन वैसे ही बनाया जाता है, रैंक वैसे ही निकालते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम सारा नंबर लिखते नहीं है, लेकिन वैसे ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलिए नंबर्स हैं आपके 0, 2, 3, 4, 7, 9। ध्यान रहे 5 डिजिट नंबर, रिपीटेशन अलाउड, राइट, ओके। अब एक चीज बताइए, आप स्टार्टिंग में 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले नंबर की बात करते हैं। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 4 आएगा। तो पहले इस दोनों केस में तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर होंगी, जब 2 आएगा और जब 3 आएगा, ठीक है। जब 4 आएगा तब रिस्ट्रिक्शन चालू होगा, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि पहला नंबर 2 है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। तो आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज मैं इस 6 में से किसी को चूज करके यहां डाल सकता हूं, ठीक है। यानी कि 6c1 इंटू 6c1 इंटू 6c1 इंटू 6c1, 6c1 इज 6, दैट इज 6 की पावर 4। क्या समझ में आया सबको? मैं कह रहा हूं कि 6 नंबर्स हैं, 6 में से किसी को चूज करके मैं इस स्पेस में डाल सकता हूं, और मैं ये काम कंसेक्यूटिवली करूंगा। तो दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। समझ में आ गया सबको? ठीक है। सेम गोज जब यहां 3 होगा, 6 की पावर 4 आएगा, राइट, डन। अब बात आती है कि यहां 4 आ चुका है, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे ऑर्डर क्या है आपका, असेंडिंग, ठीक है। यहां 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, पहला डिजिट यहां पे अब लाना है 2। यहां पे जब 2 आएगा तो रिस्ट्रिक्शन चालू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी यहां 0 डाल के बात करते हैं, ठीक है। जब हमने यहां 0 डाला तो फिर भी मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन आगे है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो सारे जब यहां 4 और यहां 0 है तो ये नंबर्स तो उसके पहले ही आ जाएंगे ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो 6 की पावर 3, क्या समझे, 6c1 इंटू 6c1 इंटू 6c1, पक्का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि 4 के बाद 2 आ गया है और 3 स्पेस खाली है। आपको ध्यान रहे असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को करना है, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि आपको पहुंचना है 9 तक, 9 तक पहुंचना है। तो 9 से पहले की बातें कर लेते हैं। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, 9 से पहले 0 आ सकता है, 2 दोबारा आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है। बिल्कुल सही हूं मैं? ठीक। तो 5 में से कोई एक चूज करना है, तो दैट इज 5c1, ठीक है। अच्छा इस चारों के, इस पांचों के आने के बाद क्या कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? मेरा रिस्ट्रिक्शन तो 9 के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा जब 9 आएगा तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पे आपका आ जाएगा 5c1 इंटू, अब देखिए यहां पे गलती नहीं करना है कि 5c1 इंटू 5c1, नहीं, यहां पे तो 9 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो आउट ऑफ सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में क्या होगा, आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटी यू हैव टू चूज 1 डिजिट, राइट। यानी कि 6 की पावर 2। क्लियर, पक्का? आगे बढ़ते हैं। 4 आ गया, 2 आ गया। अब बात आती है 9 की। अब हमारे पास 9 आ गया है, 2 ब्रैकेट्स खाली है, हमें जाना कहां पे, 2 और 3 पे, ओके। तो अब यहां 0 आता है, पहले 0 आया,
6 में से एक पॉसिबिलिटीज, तो 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 4 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, फिर एक ब्रैकेट खाली है, ठीक है। 3 लाना है आपको, 0 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो जब यहां 3 आएगा तो ये होगा थर्ड पोजीशन, यानी कि यहां +3 ऐड करेंगे सब में, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया? एक बार मैं रिव्यू कर दूंगा, अभी मैं सम करके आंसर लिख रहा हूं। देखिए 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 5c1 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 6 एंड प्लस 3 इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं क्या आता है। 6 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 5c1 इज 5, 5 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 3, राइट। 6 की पावर 4 2196 ना, इंटू 2 प्लस 6 की पावर 3 इज 216, राइट। पक्का? दिस इज 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5, आई थिंक दिस इज 180 प्लस 9, राइट है। इतने में कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ओके, आगे बढ़ जाए। वेट 2196 नहीं, 6 की पावर 4 है ना, 6 की पावर 4 इज नहीं 1296, माय बैड, 2196 मैंने लिख दिया था, उतना कहां से होगा, ठीक है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 2 जा 12, 18 1 19 1 24 25 2592 प्लस 216 प्लस 36 into 5, it is 13 to 5 150 and 6 into 5 30, that is 180 and plus 9 189, ठीक है। 9 to 11 और 6 17, 7 1 carry, 8 1 9 1 10 19 1 carry, 2 to 4 9 2997 is your correct answer। मैंने बताया भी था आपको, राइट। कोई दिक्कत? एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं। देखिए करते क्या है कि हम रिस्ट्रिक्शन तक पहुंचते हैं। यहां पहले 4 आया है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो पहले जब 2 आएगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब फर्स्ट डिजिट इज 2 देन फर्स्ट डिजिट इज 3, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अब आया फर्स्ट डिजिट इज 4, फर्स्ट डिजिट इज 4, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन चालू हो गया, तो 4 को लिख के फिर मैंने अगले रिस्ट्रिक्शन की बात की, राइट। 2 को 2 के 4 के बाद 2 आया ना, तो 2 के आने से पहले 0 आया होगा, उस पे बात की, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद वाले पे बात की, 9 आया, तो 9 के आने से पहले क्या क्या होगा उसकी बात की, फिर 4 to 9 लिखा, फिर 9 के उसके बाद आगे की बात की। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। फिलहाल आज का वीडियो ये रखते हैं। थैंक यू।